सो हेलो ब्रन, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर ही रहे होंगे। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री की सबसे पहली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन को। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है वो है विलयन यानी सोल्यूशन। आज बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाना। और यहाँ फिजिक्स की क्लास नहीं देखी जाकर चैनल से देखना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 2026 क्लास से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा विलयन, इंग्लिश में से बोलते हैं सोल्यूशन। और हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठना पहले। ठीक है, फोन को अगर ऐसे लियो तो ऐसे कहीं रख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप आसानी से पूरी क्लास को अच्छे से देख सकेंगे, नहीं तो क्लास में आधे में छोड़ कर चले जाएंगे। ऐसा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर बैठना, इससे आप पूरी क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर विलयन होता क्या है। विलयन होता क्या है, ठीक है। विलयन क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जहाँ जहाँ इंग्लिश की जरूरत होगी वहाँ मैं बताता चलूंगा। ठीक है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी हमारे पास क्या हो, दो हो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो, उनको हम क्या करें, आपस में मिलाएं। और मिलाने के बाद जो हमारा फाइनल मिश्रण बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। यानी हमने क्या ले लिया, मान लिया हमने ले लिया पानी। ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, उसमें हमने डाल दिया नमक, या आप चीनी भी ले सकते हो। तो हमारा जो बनकर तैयार होगा शरबत, वो हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़, एक जो है कंडीशन दी गई कि विलयन जो होना चाहिए समांगी मिश्रण का विलयन होना चाहिए। अगर वो समांगी मिश्रण नहीं है तो विलयन नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये देखो, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने लिया पानी। ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिया, नमक। अब इन दोनों को हमने क्या किया, अच्छे से इसमें मिला दिया। ठीक है, इसमें हमने डिजोल्व कर दिया और ये हमारा विलयन बनकर तैयार होगा। अब देखो, आप लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि हाँ विलयन मतलब कुछ भी मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा। नहीं, कंडीशन मैंने बताया कि विलयन समांगी मिश्रण का बनता है। ठीक है, यानी समांगी मिश्रण मिलेंगे तभी विलयन बनेगा। जैसे कि अगर आप दाल चावल को मिला दोगे और बताओगे विलयन बन गया, तो ऐसा नहीं है, वो विलयन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समांगी का मतलब होता है कि हर एक अंग में एक समान रूप से वितरित हो। यानी जो विलयन है वो प्रत्येक विलायक के प्रत्येक अणु में एक समान रूप से वितरित हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर नमक मिलाया और आप देखोगे, इसे टेस्ट करोगे तो जो इसमें नमक है हर एक जगह एक समान रूप से घुला हुआ है। अगर मैं ऊपर टेस्ट करूँ तो भी वैसा ही टेस्ट रहेगा, नीचे टेस्ट करूँ तो भी वैसा ही टेस्ट रहेगा, है ना। सेम टेस्ट है, नीचे भी टेस्ट करूँगा वैसा ही टेस्ट रहेगा। अब जैसे तो उसी को क्या बोलते हैं, समांगी। यानी पूरे अंग में यानी एक समान रूप से पूरा जो है घुला हुआ हो, तो उससे क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं। जैसे दाल चावल लोगे तो एक समान रूप से नहीं घुला रहेगा, कहीं दाल कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, है ना। तो वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। समांगी मिश्रण नहीं होगा तो विलयन भी नहीं होगा। विलयन होने के लिए समांगी मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण का ही विलयन बनता है। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि विलयन के घटक को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विलयन के घटक कौन कौन से हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, विलयन क्या होता है। ठीक है, दो पदार्थ ले सकते हैं, दो से अधिक भी ले सकते हैं। ठीक है, उनको आपस में मिलाएं तो जो हमारा विलयन बनकर तैयार होगा, वही जो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार होगा विलयन कहलाएगा। ठीक है, यानी और वो विलयन क्या किसका होगा, समांगी मिश्रण का विलयन होगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद में हमारा विलयन के घटक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विलयन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें कंपोनेंट्स, विलयन लिया हमने, विलयन इसमें बनाया। अब इसमें हमने कितनी चीज़ें मिलाई, दो चीज़ें मिलाई ना, नमक और पानी। तो विलयन जो होता है इसके दो घटक होते हैं। विलयन जो होता है इसके दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक। ठीक है, एक क्या होता है, विलायक, और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, विलेय। ठीक है, विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो विलेय को बोलते हैं इंग्लिश में सोल्यूट। इसलिए पढ़ाने में दिक्कत होती है। ठीक है, पर हमें रुकना नहीं है। अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी जो है अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकेंगे और रिवीजन भी साथ में कर सकेंगे, है ना। इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए। ठीक है, तो समझिए अब विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। अब जैसे हमने विलायक विलयन का वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में घुला हुआ हो, और विलेय विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम हो। ठीक है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर नमक और पानी मिलाया था ना, पानी में नमक मिलाया था। अब इसमें हमने कौन सा चीज़ जो है ज़्यादा मिलाया था, कौन सा घटक, हमने इसमें पानी ज़्यादा मिलाया था, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, विलायक। हमने इसमें नमक जो है 1 चम्मच मिलाया था, बहुत कम मिलाया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय। जिस घटक की मात्रा ज़्यादा विलायक, जिस घटक की मात्रा कम विलेय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलयन में जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक यानी सॉल्वेंट। ठीक है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है,
आप साथ ही साथ जो है नोट्स भी बनाते चलना, नोट साथ ही साथ बनाते चलना क्लास में, और क्लास के बाद भी जो है मैं नोट्स दे दिया करूँगा, ठीक है। विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, और हमारा विलय क्या होता है, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, ठीक है। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, यानी जैसे कि क्या हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, है ना, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ कहीं भी हम बात करेंगे इन सब की, चीनी की, नमक की, तो आप समझ जाना, ठीक है, कि विलय की बात कर रहे हैं, यानी सोल्यूट की बात कर रहे हैं जिस घटक की मात्रा कम होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि हाँ विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं, बर घटाना कुछ नहीं है, बस समझना है कि हाँ विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये तो एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने पानी लिया, नमक लिया और फिर हमने विलयन बनाया। दूसरा हमारा हमने बताया कि समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी जो विलय हो उसमें एक समान रूप से घुला हुआ हो, ठीक है। और विलयन के हमने बताया कि दो घटक होते हैं, कि विलय होता है और विलायक। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है विलयन में, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलय कहलाता है। एक और जो है इसकी परिभाषा होती है, पर वो कठिन परिभाषा है और तैयार करने की भी जरूरत नहीं, मतलब कि जिसे घोला जाता है वो कहलाता है विलय, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, ठीक है। इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। और तीसरी जो हमारा अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हम विलयन को हमने समझा, विलयन के हमने घटक को भी समझ लिया। अब इसके बाद हमारा आता है विलयन के प्रकार। अगर आप बुक में देखोगे विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैंने बोल दिया है, ठीक है। हर एक चीज़ें जो है मैं इंग्लिश में बोल दिया करूँगा, ठीक है। विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं? विलय वैसे तो किताब में अगर देखो तो विलय की प्रकृति के आधार पर, विलायक की मात्रा के आधार पर बहुत सारे प्रकार देंगे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। एक होता है संतृप्त विलयन का एक प्रकार होता है, दूसरा होता है असंतृप्त, ठीक है, और तीसरा होता है अति संतृप्त। ये तीनों क्या है, विलयन के प्रकार हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, विलयन के प्रकार हैं, ठीक है। अब समझो ये क्या है, तीनों क्या है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। ये तीनों क्या है, विलयन के प्रकार हैं। अब समझो कि संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है और अति संतृप्त क्या होता है। मैं बोलकर बता दूंगा, इससे क्या है आप खुद लिख लोगे, मैं अभी लिख भी दूंगा, लेकिन मैं इस तरह बताऊंगा कि आपकी जुबान पर आ जाए, आप खुद लिख लोगे, इस तरह मैं बताऊंगा, ठीक है। जिसमें संतृप्त क्या होता है, हमने विलयन बनाया, विलयन में क्या डाला, हमने विलय डाला और विलायक डाला, है ना। विलय डाला और विलायक को मिलाया, विलय और विलायक को मिलाया, हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, विलयन। अब उसमें हो सकता था कि विलय की अधिकतम, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा सके वो हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। और वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ना घोली जा सके, असंतृप्त। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अभी बताता हूँ। अति संतृप्त क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से भी ज़्यादा हो, ठीक है। अब ऐसे समझो, जैसे आप अपने घर से रिलेट करके देख सकते हो, जैसे आपके घर में खाना बनाओ, ठीक है। खाने में ऐसी चीज़ बनाओ जो आपको पसंद ही ना हो, अति संतृप्त की, अभी मैं अति संतृप्त पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। खाने में ऐसी चीज़ें बनी हो जो आपको पसंद ही ना हो। अब जैसे करेला हो गया और मोटी मोटी रोटी, ठीक है। आप जितना रोज खा सकते हो उससे कम ही खाओगे, है ना। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी निश्चित मात्रा है खाने की, उससे कम ही खाओगे, यानी निश्चित मात्रा से कम खाओगे, है ना। यानी क्या खाओगे, निश्चित मात्रा से कम खाओगे, जितना आप खा सकते हो उतना नहीं खाओगे, आधा रोटी खाओगे, कहोगे हमारा पेट भर गया। तो उसी को कहते हैं अति असंतृप्त, ठीक है। यानी जितना उसमें विलयन में जो विलय घोला जा सकता है उतना नहीं घोला जा पाया, है ना। यानी विलयन में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को नहीं घोला जा सकता, तो वो विलयन क्या कहलाता है, हमारा असंतृप्त। तो संतृप्त क्या होता है, विलयन में विलय पदार्थ की, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, ठीक है। यानी जैसे आपके घर अच्छा खाना बनाओ तो आप क्या करोगे, जितना खा सकते हो उतना तुम खाओगे, है ना। जितनी आपकी पॉसिबिलिटीज है, जितना बड़ा पेट है उतना खाओगे, है कि नहीं। मतलब कि वो तो अपने ऊपर है कि कोई कितना खा सकता है, पर जितना आप खा सकते हो उतना खाओगे, है कि नहीं। मतलब पसंद की कोई चीज़ बनी, छोले भटूरे बन गए, अच्छी चीज़ें। तो उसी तरह संतृप्त क्या होता है, विलयन में वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और अति संतृप्त क्या कहलाता है, जैसे कि आपने खाना खा लिया, बहुत अच्छे व्यंजन बने थे, आपने, ये संतृप्त होता है। अति संतृप्त होता है वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से भी ज़्यादा हो। यानी अब अति संतृप्त क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से भी ज़्यादा हो। यानी जैसे आपने खाना खा भी लिया, जितना आपकी कैपेसिटी थी निश्चित मात्रा में उतना खा लिया, लेकिन फिर भी पापा आइसक्रीम लेकर आ गए, तो क्या करोगे, नहीं खाओगे, खाओगे ना। यानी अपनी निश्चित मात्रा जो आपने मतलब कि जितना आप खा सकते थे उतना खाना खा भी लिया, उसके बाद भी खा लिया, है ना। निश्चित मात्रा से भी अधिक खा लिया, जो आपकी विलयन में निश्चित मात्रा विलय की थी उससे भी ज़्यादा उसे घोल दिया, इस तरह, ठीक है, समझो, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त। यानी
असंतृप्त उदाहरण के तौर पर बोलें तो जैसे हमने चीनी लिया, पानी लिया, हम घोलते जाएंगे, जितना उसमें घोला जा सकता है उतनी चीनी उतनी घुलेगी नहीं, क्योंकि एक समय पर क्या होगा, छोटे छोटे दाने जो हैं मतलब चीनी के वो नीचे बैठ जाएंगे, है नहीं, पूरा नहीं घोला जा सकेगा। और संतृप्त में क्या होगा, जैसे हम नमक डालते जाएं, जितना नमक डालते जाएं जितना उसमें घुले, ठीक है, इसमें क्या उठाएं, नमक लें और जितना नमक उसमें घुले घोलते जाएँ, फिर उठाएं घोलते जाएँ, ठीक है। और अति संतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त इतना घोल दें कि नमक ही बाहर हो जाए, है ना, नमक ही बाहर हो जाए, इतना घोल दें, ठीक है, तो हमारा अति संतृप्त कहलाएगा, ठीक है। तो हम लिखने को लिख सकते हैं यहाँ पर, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सके। अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं अच्छे से मैं बोल कर तो बता रहा हूँ ना, ठीक है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोली जा सके वो हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त। और वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ना घोली जा सके वो हमारा क्या कहलाता है, अति संतृप्त। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ना घोली जा सके, आप लिख सकते हो ना, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ना घोली जा सके, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, असंतृप्त। और अति संतृप्त वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो हो वो संतृप्त से भी ज़्यादा हो, ठीक है, यानी जितना उसमें घोल सकते थे उतना घोल लिया, उसके बाद भी घोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी घोल दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त। यानी वह विलयन, ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से भी ज़्यादा हो। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, है ना, यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। रोशनी अच्छी से नहीं आ रही है ना, बस एक सेकंड रुकना, अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने समझा कि विलयन क्या होता है, विलयन के घटक और विलयन के प्रकार। अब इसके बाद बढ़ते हैं, इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है। चलें बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, विलयन की सांद्रता, ठीक है, क्या होती है विलयन की सांद्रता। आप इसे इंग्लिश में भी चाहे लिख सकते हो, संतृप्त को सैचुरेटेड बोलते हैं, इसको अनसैचुरेटेड, इसे सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है। अब जैसे एक चीज़ हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ बनाना होता है तो क्या होता है, हर एक चीज़ अंदाज के काम चलता है ना। जैसे शरबत बनाना है तो क्या बोलेंगे कि हाँ इतना चीनी डाल दो, आधा मग पानी रख दो, इतना नींबू डाल दो, ठीक है, और भी चीज़ मिला लो, तो हर एक चीज़ जो है अंदाज के काम चलता है हमारे, है ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, जैसे स्प्राइट बनता है, मैंगो बनता है, कोई और भी ड्रिंक्स बनते हैं, उसमें क्या होता है, हर एक चीज़ जो है एक निश्चित मात्रा में होता है। इतने ग्राम ये पड़ेगा, इतने ग्राम ये पड़ेगा, है ना, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगा, इतने ग्राम जो है इसमें शर्करा पड़ेगा, इतने ग्राम नमक पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है निश्चित मात्रा में होती है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा, यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, लिख लीजिए, ठीक है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यानी विलयन में उपस्थित देख रहे ना भाई, मतलब कितनी आवाजें आती रहती हैं, दिक्कत होती है तो इसलिए बना। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी
हमने बताया ना कि हर एक चीज़ जो है एक निश्चित मात्रा में होती है। जो भी चीज़ होती है, जो हम कोई विलयन बनाते हैं तो वही क्या कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब कुछ जो है सांद्रता के पद हैं जो हमें पढ़ने हैं, कुछ जो है सांद्रता के पद हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। यानी एक जो है भौतिक पद है, ठीक है, मतलब कुछ है भौतिक, कुछ भौतिक पद है इसमें, और कुछ हमारे पास जो है रासायनिक पद हैं, ठीक है। कुछ जो हमारे पास रासायनिक पद हैं, यानी कुछ फिजिकल टर्म्स हैं और कुछ केमिकल टर्म्स हैं, ठीक है, रासायनिक पद, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं सांद्रता के पद जो है, इसमें हमें भौतिक पद और रासायनिक पद दो तरह से जो हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। सांद्रता के कुछ पद हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। यानी अगर कोई विलयन बना रहे हैं उसमें विलय पदार्थ की जो मात्रा है, उसकी कितनी मात्रा है वो हम सांद्रता के पद के द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है, विलयन की सांद्रता को। और हम इसमें हम जो है दो पद को पढ़ते हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक पद में हमारा क्या जाता है, जैसे हम कभी कभी क्या होता है विलय पदार्थ को मिलीलीटर में लेते हैं, कभी विलय पदार्थ को ग्राम में लेते हैं ना, कभी बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तो उनकी नापने की इकाई जो होती है वो अलग होती है, कभी हम मोल में लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर हमें दो पदों में पढ़ना होता है, ठीक है। एक होता है भौतिक पद, एक होता है रासायनिक पद। भौतिक पद में हमारा आ जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, क्या जाता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत भी बोल सकते हो भाई, ठीक है, प्रतिशत भी होता है, बुक में लगभग प्रतिशत ही लिखा होगा, ठीक है, आयतन प्रतिशत। और तीसरा होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, ठीक है, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। एक और होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm, ठीक है, ये होता है विलयन के भौतिक पद। आप इसे चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। रासायनिक पद में हमारा क्या जाता है, रासायनिक पद में हमारा आ जाता है मोलरता, ठीक है, मोललता, और फिर क्या जाता है हमारा मोल प्रभाज। ये सारी चीज़ें जो हमारे आ जाती हैं रासायनिक पद में आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये हमारे रासायनिक पद हैं और ये हमारे क्या है भौतिक पद हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगली क्लास में हम इस सबको एक एक करके देखने वाले हैं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए जो है इसे अगली क्लास के लिए रख रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, सारे ये सारे एक क्लास में सारे हम खत्म कर देंगे। सांद्रता के पद, सांद्रता के पद के बाद जो है हमारी क्या आएगी विलय की विलयता। विलयता में हम हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी जो है उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म, 3 टॉपिक हैं उसमें, वो खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ही और भी टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर किसी और वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।